जय श्री कृष्ण। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे होलिका दहन की पूजन विधि और साथ ही जानेंगे होलिका दहन पर किए जाने वाले विशेष उपाय जो हमारे जीवन में आने वाले सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करती हैं और जीवन को सुख समृद्धि से भर देती हैं। तो आइए जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार यह भारतीय कैलेंडर वर्ष की अंतिम पूर्णिमा का दिन होता है। होली का त्योहार 2 दिन का होता है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है और अगली तिथि प्रतिपदा को रंग वाली होली खेली जाती है। इससे अगली पूर्णिमा पर 9 वर्ष होता है। अतः अंतिम पूर्णिमा से पहले परंपरा है कि घर का सारा पुराना सामान निकालकर होली की अग्नि में डाल दिया जाता है और रंगों के साथ होली खेली जाती है। होली रंगों का त्योहार है और ये सदियों से मनाया जा रहा है। यह एक ऐसा त्योहार है जो हर वर्ग, जाति, उम्र और पीढ़ी के लोगों को जोड़ने का काम करता है। हर कोई साथ मिलकर समूची मानवता के इस पर्व को एक इकाई के रूप में मनाते हैं और यही होली का संदेश है। यदि आप भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि जैसे अमीर, गरीब, बुद्धिमान, कम बुद्धिमान आदि से आने वाले बच्चों के समूह को एक कमरे में बंद कर दें तो आपको मालूम होता है कि वे क्या करेंगे या कैसे खेलेंगे। वे सब एक दूसरे में कोई भेद किए बिना साथ मिलकर ही खेलेंगे। इसी प्रकार से होली भी एक ऐसा त्योहार है जो विविध पृष्ठभूमि तथा व्यवसाय के लोगों को एक सूत्र में बांध देता है। होली बूढ़ों से लेकर युवाओं तक सब एक साथ एक दूसरे को गले लगाते हैं और उनको रंग लगाते हैं। यह सबको एकीकृत करने का एक उत्सव है। होली के इस त्योहार में विभिन्न रंग हमारी भिन्न भिन्न भावनाओं और अनुभूतियों से जुड़े होते हैं। क्रोध का संबंध लाल रंग से, ईर्ष्या का संबंध हरे रंग से, प्रसन्नता का तथा उत्सव पीले रंग से, प्रेम गुलाबी से, विशालता नीले रंग से, शांति सफेद रंग से, बलिदान केसरिया रंग से तथा ज्ञान बैंगनी रंग से जुड़े हैं। प्रत्येक व्यक्ति रंगों का एक फव्वारा है जो अपने वर्ण, अपनी रंगत को बदलते रहते हैं। यदि आपका जीवन भी होली के समान हो जिसमें प्रत्येक रंग अस्पष्टतः दिखे तो वह आपके जीवन को आकर्षण से भर देता है। विविधता में सामंजस्य यह जीवन को जीवंत, उल्लासपूर्ण तथा अधिक रंगीन बना देता है। होली की तरह जीवन भी रंग बिरंगा होना चाहिए, न कि बोरियत भरा। जब हम जीवन में प्रत्येक रंग की स्पष्टता सही रूप से देखते हैं तो वह जीवन को जीवंत बना देता है। अब आइए जानते हैं कि होलिका दहन से हमें क्या लाभ प्राप्त होते हैं। तो होलिका के शुभ मुहूर्त में शाम के समय लोग अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर अलाव जलाते हैं और सुख शांति की प्रार्थना करते हैं। इस पवित्र अग्नि में जौ को भूनकर अपने प्रियजनों में भी बांटा जाता है और मान्यता है कि आग में जौ जलाने से सभी तरह के दुख और समस्याएं दूर हो जाती हैं और जीवन में सकारात्मकता आती है। उत्तर भारत में विशेष रूप से होलिका दहन की पूजा की जाती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि होलिका दहन में कैसे पूजन किया जाता है या फिर होलिका दहन की पूजन विधि क्या है। तो होलिका दहन की पूजन सामग्री सबसे पहले जान लेते हैं। तो पूजन सामग्री के लिए जल, रोली, माला, अक्षत पुष्प, गंध, कच्चा सूत, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, बतासे, गुलाल, नारियल आदि लें। इसके अलावा पूजन में नई फसल का कुछ हिस्सा गेहूं या चना रखें। अब आइए जानते हैं कि पूजन कैसे करें। तो होलिका दहन जहां पर कर रहे हैं उससे पूर्व या उत्तर की दिशा में मुख करके बैठ जाएं। होलिका के पास गोबर से बने उपले रखें जिसे कंडा कहते हैं। घर से जल, मौली पुष्प, गुलाल, ढाल और खिलौने भी साथ में मालाएं बनाकर लाएं। इन मालाओं में से एक पितरों के नाम की, दूसरी हनुमान जी के लिए, तीसरी शीतला माता के लिए और चौथी अपने परिवार के सदस्यों के लिए रखें। होलिका की 3 बार या फिर 7 बार परिक्रमा करते हुए कच्चे सूत से लपेटें।
कच्चे सूत से लपेटने के बाद जल और अन्य पूजन सामग्री को एक एक करके होलिका को अर्पित करें। अब पंचोपचार से होलिका का पूजन करने के बाद अर्घ्य दें। होलिका दहन के पश्चात उसमें कच्चे आम, नारियल, चीनी के बने खिलौने, नई फसल का कुछ भाग समर्पित करें। रात को होलिका दहन के बाद उसकी भस्म लाकर अपने घर में रखें। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना शुभ माना जाता है। अब आइए जानते हैं होलिका दहन के समय कुछ किए जाने वाले विशेष उपाय। तो होली का दिन उपाय और टोटकों के लिए बहुत ही कारगर होता है। इस दिन अगर आप अपनी सुख समृद्धि के लिए कोई उपाय करेंगे तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। होली के दिन एक काले रंग का कपड़ा लें और उसमें काले तिल, 3 सुपारी, 7 लौंग, 50 ग्राम सरसों और किसी स्थान की मिट्टी लेकर पोटली बना लें। अब इसे अपने परिवार के ऊपर से 7 बार उतारकर होलिका दहन में डाल दें। इससे परिवार पर लगी बुरी नज़र दूर होती है। होली के शुभ दिन में नवनीतियों की माला बनाकर भैरव बाबा को चढ़ाएं। तीसरा उपाय है उड़द की दाल में दही बड़े या फिर उसकी जलेबी बनाएं और इसे 7 सफाई कर्मियों में बांट दें। अन्य उपाय है होलिका दहन के समय जो अंगार जलती है उसमें पापड़ सेंक कर खाने से धन की कमी दूर होती है और सेहत भी अच्छी बनी रहती है। अन्य उपाय है अपने हाथ से गोबर के कंडे बनाएं, फिर इन कंडों को 7 बार अपने भाई या बहन के ऊपर से उतार दें। इसके पश्चात ये कंडे होलिका दहन में डाल दें। इस उपाय से आपके भाई बहन या फिर किसी भी प्रिय व्यक्ति पर लगी बुरी नज़र दूर हो जाती है। होलिका दहन के इस त्योहार को बहुत ही शुभ माना जाता है और शास्त्रों में भी इसे बहुत ही महत्व दिया गया है। इस दिन मात्र कुछ आसान उपाय करके आप अपने जीवन के दुखों और कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि ठंडी होली की पूजा करने से माता शीतला प्रसन्न होती हैं और परिवार को रोग व्याधियों से बचाती हैं। विशेषकर गर्मी के मौसम में फैलने वाले संक्रामक रोगों से बचाने के लिए यह पूजा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। होलिका दहन से पूर्व महिलाओं के द्वारा की जाने वाली ठंडी होली की पूजा एक प्राचीन धार्मिक और लोक परंपरा है, जिसका संबंध न केवल भक्त प्रहलाद की कथा से है बल्कि परिवार की सुख समृद्धि और बुरी शक्तियों से रक्षा से भी जुड़ा है। यह पूजा का मुख्य रूप से विवाहित महिलाएं करती हैं ताकि उनके परिवार पर कोई संकट न आए और संतान भी उनकी दीर्घायु बनी रहे। ये थी होलिका दहन की विशेष और संपूर्ण जानकारी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।